हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं नए लर्निंग वीडियो में। आज हम पोजीशन साइजिंग की, इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा चार्ट पे, और उसको हम कैसे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक तरीका जैसे यूज़ करेंगे हम कैलकुलेटर यूज़ करके। आपको इस पे बहुत सारे ऑनलाइन जो कैलकुलेटर है वो भी मिल जाएंगे, जैसे कि कुछ ऐप्स भी मिल जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, या फिर अगर आप गूगल पे सर्च करोगे पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट, तो आपको 2-4 वेबसाइट मिल जाएगी। उसमें आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। कुछ वेबसाइट में आपको लॉगिन करना पड़ता है, उसमें आप नंबर ऑफ शेयर्स डालो, आपका स्टॉप लॉस जो है वो डालो, और आपका पोजीशन साइजिंग जो है, मतलब आपको रिस्क कितना ले रहे हो आप पर ट्रेड, उतना उसमें एंटर कर दो तो आपको रेडीमेड सब आ जाएगा। बट इसके पीछे लॉजिक क्या है तो हम प्रैक्टिकली सीखेंगे यहाँ पे। मैंने यहाँ पे समझाने के लिए गूगल कैलकुलेटर ओपन किया है। जैसे कोई भी अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, खास करके कैश या इक्विटी सेगमेंट में, तब हम पोजीशन साइजिंग कैसे ध्यान में रखेंगे, और एफ एंड ओ के लिए भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल लेट से कि मेरा ट्रेडिंग कैपिटल अगर 1 लाख रुपये है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 लाख रुपये एंटर करता हूँ। और जैसे हम जानते हैं कि पोजीशन साइजिंग जो है, हर ट्रेड में हमको 1 से 2% के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसको ही हम एक मनी मैनेजमेंट का जो रूल है, या पोजीशन साइजिंग जो है तभी प्रॉपर रहती है जब हम 1 to 2% से मोर, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं एक ट्रेड में। तो उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे 2% का हम कैलकुलेशन करते हैं, तो 1 लाख का 2% अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो इस पर परसेंट को क्लिक किया मैंने, तो इसका 2% होता है लगभग 2000 रुपीज़। ओके, तो इसका मतलब है कि 2000 रुपीज़ इज़ मैक्सिमम अमाउंट विच आई कैन लूज़ पर ट्रेड। और एक ट्रेड में मेरा जो पोजीशन साइजिंग है ऐसा रहना चाहिए कि इसके ऊपर मेरा लॉस ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी 2000 रुपये एक अमाउंट आ गया जितना मैं मैक्सिमम रिस्क ले सकता हूँ एक ट्रेड पे, अगर मेरा कैपिटल 1 लाख रुपये है तो। सिमिलरली अगर 10 लाख होगा तो 20,000 का मैं ट्रेड एक रिस्क ले सकता हूँ पर ट्रेड। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। 10,000 अगर होगा कैपिटल, तो आपका 2% आएगा 200 रुपये, ठीक है। अगर 10,000 होगा तो हम 10,000 का भी एक पोजीशन साइजिंग निकाल सकते हैं, तो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर 10,000 आपका टोटल कैपिटल है और आप सिर्फ इक्विटी और कैश में ट्रेड करते हो, ऑब्वियसली 10,000 में यू कैन नॉट ट्रेड इन एफ एन ओ, मतलब करना भी नहीं चाहिए। आइडियली एफ एन ओ के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने कहा भी 1-2 बार, कि 3 से 5 लाख का है। 2 लाख 3 लाख भी कर सकते हैं हम, बट उसमें फिर पोजीशन साइजिंग जो है, अगेन आप सिंगल लॉट में काम कर सकते हो, आपको बाकी कैपिटल जो है वो एडजस्टमेंट के लिए बाकी रखना पड़ता है। तो अगर 10,000 का कैपिटल है, उसका 2% में निकालना चाहूँ यहाँ पे, तो सॉरी, 10,000 का कैपिटल है तो इसका परसेंट पे क्लिक करूँगा, 2% मतलब वो आ जाएगा 200 रुपीज़। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले निकालना है रिस्क मैं कितना ले सकता हूँ, कितने रुपीज़ के ले सकता हूँ 2% के फॉर्मूले के हिसाब से पर ट्रेड। तो 10,000 है तो 200 रुपये की रिस्क ले सकते हैं हम, अगर 1 लाख है तो हम 2,000 की रिस्क ले सकते हैं। तो अगर 1 लाख का कैपिटल पकड़ के चलते हैं हम, और 2,000 की रिस्क अगर मुझे लेना है, और मुझे अगर कोई एक ट्रेड अच्छा लगता है, कोई स्टॉक अच्छा लगता है, तो उसमें मैं एंटर होने के पहले मेरा पोजीशन साइजिंग कैसे कैलकुलेट करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक है जो 1,000 रुपये उसकी वैल्यू है, मतलब उसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो 1,000 रुपीज़ है। अब 1,000 रुपीज़ मार्केट वैल्यू है, और मेरा जो रिस्क है, सॉरी, मेरा जो स्टॉप लॉस है उसमें वो है एक 50 रुपये का, मतलब 1,000 CMP है उसका। और जो 950 है, 950 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि 50 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है, तो 950 के नीचे आने के बाद मैं उसको कट करूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 50 रुपीज़ हो गया, ठीक है, क्योंकि 1,000 विच इज़ CMP माइनस 950 इज़ माई स्टॉप लॉस एरिया। तो अभी इसका आंसर आ गया 50, मतलब ये 50 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना स्टॉप लॉस का जो एक वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लिया, बिकॉज 1,000 रुपीज़ इज़ योर CMP करंट मार्केट प्राइस एंड 950 इज़ योर स्टॉप लॉस पॉइंट। सो आपका रिस्क पर शेयर जो है वो 50 रुपीज़ हो गया। नाउ हाउ टू कैलकुलेट पोजीशन साइजिंग। हमने क्या देखा था कि 1 लाख का 2% मतलब 2,000 रुपये हो गया था। तो 2,000 डिवाइडेड बाय व्हाट वाज योर स्टॉप लॉस 50, मतलब स्टॉप लॉस का जो एक वैल्यू था पर शेयर वो था 50 रुपीज़, बिकॉज 1,000 माइनस 950 इज़ 50 रुपीज़। सो उसको डिवाइड करेंगे हम 50 से, तो आपका जो आंसर आता है 40। नाउ दीज आर द नंबर ऑफ स्टॉक्स विच यू कैन बाय और यू शुड बाय फॉर द पर्टिकुलर ट्रेड। इसके ऊपर आप शेयर नहीं परचेस कर सकते हो, अगर आपका पोजीशन साइजिंग जो है आपको सही रखना है, और आपको लॉन्ग टर्म में एक विनिंग प्रोबेबिलिटी में रहना है। क्योंकि जैसे अगर स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं कि 60% प्रॉबिलिटी या 50% प्रॉबिलिटी अगर है विन करने की, अगर आप पोजीशन साइजिंग अपना प्रॉपर रखते हो, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:2, 1:3, 1:1 के ऊपर मेंटेन करते हो, तो अल्टीमेटली आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ही रहोगे, इसमें आप लॉस नहीं कर सकते। बट यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ पोजीशन साइजिंग एंड मनी मैनेजमेंट।
अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड जो है वो हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बात की है, इसमें हम सिर्फ पोजीशन हाइजिंग और मनी मैनेजमेंट की बात करेंगे, क्योंकि हर ट्रेड अगर आप 60-70% प्रॉबिलिटी से काम करते हो, 60% पकड़ लो, 50 to 60% से भी काम करते हो, बट अगर आपका ट्रेड जो है वो 1:2% एंड अबव आपका रिस्क रिवॉर्ड है, तो अल्टीमेटली यू विल बी प्रॉफिटेबल। बिकॉज अगर अगर फॉर एग्जांपल अपने ग्रुप में या कहीं पे भी आप पकड़ लो, दो ट्रेडर है, उन्होंने अगर 10 ट्रेड लिए, इस तरीके से एक ने जो है, दोनों का कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है, और एक ने जो है अपना पोजीशन साइजिंग प्रॉपरली फॉलो किया हर ट्रेड में, वो अगर 60 ट्रेड भी 100 में से 60 मतलब 60% जो मैं बोल रहा हूँ, 10 में से 6 ट्रेड भी अगर उसके विनिंग हो जाते हैं, जहाँ जब वो लूज़ करेगा तो हर बार वो 2% ऑफ इस कैपिटल लूज़ करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो 4 ट्रेड अगर उसके लॉस में गए तो वो 8% उसने एक लूज़ कर दिया अपना अमाउंट, राइट। और उसके बाद जैसे हमने कहा कि 60% एक विनिंग प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं, तो 6 ट्रेड में जो वो प्रॉफिट करेगा, कंसिडरिंग कि वो 1:2 एटलीस्ट एक प्रॉफिट ले रहा है, तो उसको जब भी प्रॉफिट होगा वो 4% का होगा, बिकॉज ही इज़ मेंटेनिंग द रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:2। तो 4% का प्रॉफिट होगा, मतलब क्या है कि जो 6 ट्रेड में उसको एक विनिंग प्रॉबिलिटी थी, 6 ट्रेड जो जीता, तो उसमें उसको 6 × 4 मतलब 24% एक लगभग प्रॉफिट हो गया। तो 24% माइनस 8% जो उसका एक लूजिंग स्ट्रिक था, तो लगभग उसको फिर भी अराउंड 18% का एक 24 माइनस 8 लगभग उसको 18% का एक विनिंग रेशो, 18 नहीं सॉरी 16% एक नेट प्रॉफिट उसको मिल रहा है। ठीक है, तो 16% नेट प्रॉफिट इसमें उसको पोजीशन साइजिंग फॉलो करने के बावजूद मिलेगा, अगर वो 60% टाइम ऑफ द टाइम सही रहता है तो भी। अगर वो 50% ऑफ द टाइम भी सही रहता है, तो उसमें क्या होगा कि 50% जो उसके लूजिंग ट्रेड थे, उसमें उसका जो लॉस हुआ तो 2% हर ट्रेड में हुआ, तो लगभग वो 10% लॉस करेगा। ठीक है, और अगर 50 ट्रेड में वो 1:2 मेंटेन करता है और 4% उसको हर ट्रेड में मिलता है, क्योंकि 2% के अगेंस्ट वो 4% प्रॉफिट लेना पड़ेगा फॉर मेंटेनिंग द 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, तो उसका प्रॉफिट जो रहेगा वो 5 ट्रेड के बाद रहेगा 20%। तो 20% प्रॉफिट, 10% जो था उसका लॉस था, तो नेट नेट ही इज़ इन प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कैपिटल डिप्लॉयड। तो ये 10% का फिर भी उसका प्रॉफिट रहेगा। देखिए आप 50%, मतलब ये तो बहुत ही आसान है 50% प्रॉबिलिटी हासिल करना, क्योंकि अगर आप कोई भी एक सिंपल इंडिकेटर, सिंपल टेक्निकल टूल, प्राइस एक्शन कुछ भी यूज़ करोगे, तो मिनिमम 50% टाइम आप सही रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो 50% भी अगर आप सही रहते हो और आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो अपना, तो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है कि आप 2% ऑफ द कैपिटल रिस्क लेते हो, उससे ज़्यादा अगर रिस्क नहीं लेते हो पर ट्रेड, तो देखिए आप जब लूज़ करोगे 2% लूज़ करोगे, जब गेन करोगे तो मिनिमम, मैं 1:2 का ही एग्जांपल लिया हूँ, 1:3, 1:6, 1:5 की मैंने बात ही नहीं किया, तो 1:2 भी मेंटेन करते हो तो आपको जब भी मिलेगा प्रॉफिट आपको 4% मिलेगा। मतलब जब आप लॉस करोगे 2 रुपये का करोगे, जब आप प्रॉफिट करोगे आप 4 रुपये का करोगे। ओके, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली एक 10 ट्रेड में आपने 5 ट्रेड में लॉस किया तो आप 10 रुपये गंवाए, और 10 ट्रेड में से आपने 5 ट्रेड में प्रॉफिट किया तो आपने लगभग 20 रुपये कमाए। ठीक है, क्योंकि आप ना मेंटेन जो किया है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड और 2% का पोजीशन साइजिंग, तो इस तरीके से नेट नेट आप 10 रुपये प्रॉफिट में ही रहोगे, इवन विथ 50% एक्यूरेसी एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। वही अगर दूसरा ट्रेडर है जो क्या करता है कि उसका प्रोबेबिलिटी भी सेम है 50% या 60%, और लेकिन वो लॉस में है। क्यों? क्योंकि जब भी वो प्रॉफिट करता है वो 2 रुपये का करता है, मतलब 2 रुपये 3 रुपये का करता है, जब लॉस करता है तो वो 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये का करता है। ठीक है, क्योंकि उसका पोजीशन साइजिंग जो है कंट्रोल में नहीं है। जब वो लॉस करेगा 1 लाख के कैपिटल पे, तो लूजिंग ट्रेड में हो सकता है कि वो 5% लॉस ले, 6% लॉस ले, 10% लॉस ले। ठीक है, बट जब प्रॉफिट लेगा 1 लाख के कैपिटल के ऊपर, तो हो सकता है कि वो 2%, 3%, 4% कैपिटल ले। मतलब उसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, पोजीशन साइजिंग मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर वो हो सकता है कि 1:2 मेंटेन भी करे, बट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने के बाद अगर उसने विनिंग ट्रेड के समय अपना पोजीशन साइजिंग था एक मतलब मेंटेन किया, उसको 2% एक रिस्क लिया एक ट्रेड में, बट अगर दूसरा ट्रेड जो 1:2 के आरआर से ही उसने ट्रेड लिया है, बट उसमें अगर उसने पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा कर ली, मतलब हमारे रूल के हिसाब से जैसे हमने यहाँ पे देखा 1 लाख का अगर कैपिटल है और 1000 रुपीज़ का शेयर आपको बाय करना है, 950 आपका स्टॉप लॉस है, तो आपको 40 शेयर बाय करने चाहिए। बट उसने अगर यहाँ पे 40 की जगह 400 शेयर बाय कर लिए या फिर 200 शेयर बाय कर लिए, तो 200 शेयर बाय करने के बाद
उसका स्टॉप लॉस है 50 रुपये ही रहेगा, मतलब 950 रहेगा ऑब्वियसली, तो फिर उसका लॉस जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर इसमें उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो। और उसका 50% या 60% एक्यूरेसी होने के बाद भी 1:2 मेंटेन करने के बाद भी अगर एक ट्रेड में उसने ओवर पोजीशन साइजिंग खुद को कर लिया तो नेट नेट वो लॉस में रहेगा, ठीक है। क्योंकि उसको हो सकता है कि 3 ट्रेड में लगातार 4% मिले प्रॉफिट, तो 4% प्रॉफिट मिलेगा तो 10-10 रुपये वो हो सकता है कि 3 ट्रेड में मिले। बट जिस ट्रेड में वो अपना 3% गवा देगा तो हो सकता है उसमें वो 100 में से 30 रुपये गवा दे, ठीक है। तो इस तरीके से पोजीशन साइजिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब आपको एक ध्यान में रखना है। और हमेशा कोई भी ट्रेड में, खास करके कैश इक्विटी में, आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। और एफ एंड ओ में भी आपको पोजीशन साइजिंग हमेशा 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 ध्यान में रखना है। उसके अलावा आप ट्रेड में एंटर मत कीजिए। पहले आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो डिफाइन कर लीजिए। जो भी आप कैश हो, एफ एन हो, कमोडिटी, कोई भी ट्रेडिंग हो, तो उसमें आप डिफाइन कर लीजिए कि इतना जब एम टू एम पे लॉस दिखेगा आई विल एग्जिट माई ट्रेड और आई विल एडजस्ट द ट्रेड। और उसके अकॉर्डिंग आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि दिस इज़ द ओनली होली ग्रेल, मतलब पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड योर आरआर एंड योर साइकोलॉजी, दिस इज़ द ओनली होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग। बाकी तो कोई भी इंडिकेटर, कोई भी प्राइस एक्शन, कोई भी स्ट्रेटेजी कभी ना कभी फेल होती है, कभी ना कभी चलती है। तो हम पकड़ के चलते हैं कि एक 60-70% एक्यूरेसी कैसे हासिल करें, इसके लिए हमारी कोशिश रहती है। 60-70% अगर एक्यूरेसी आ गई देन नो वन कैन डिफीट यू इन ट्रेडिंग, ओके, प्रोवाइडेड दैट यू शुड फॉलो योर पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी रूल्स, ठीक है। तो ये सब अब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो अगर हमको इस तरीके से कि हमने एग्जांपल देख लिया कि आप 40 क्वांटिटीज़ जो है वो बाय कर सकते हो। उसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपका 10,000 का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10,000 का कैपिटल है, ठीक है, और 10,000 पे परसेंट वाइज जैसे हमने कैलकुलेट किया 2% का रिस्क आ रहा है लगभग 200 रुपये, सॉरी ये 1,000 रुपये हो गया था। 10,000 का कैपिटल है, उसका 2% मतलब 2%, सॉरी 2% मतलब 200 रुपीज़। अब 200 रुपीज़ आपका रिस्क है। सेम आपको 1,000 रुपीज़ का जो शेयर था वो बाय करना है, ठीक है। और सेम आपका स्टॉप लॉस जो है वो है 950 रुपीज़, ठीक है। 950 मतलब आपका स्टॉप लॉस जो है वो 50 रुपये आ रहा है पर शेयर। नाउ 200 इंटू 50, 200 रुपये का आपका जो है मैक्सिमम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। मतलब 10,000 के कैपिटल पे आप 200 रुपये का मैक्सिमम लॉस ले सकते हो, उसके ऊपर नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे 200 लिखूँगा जो मेरा मैक्सिमम लॉस मैं बियर कर सकता हूँ। और मेरा स्टॉप लॉस पर शेयर जो है वो कितना आ रहा है 50 रुपये, तो वहाँ उसको डिवाइड कर दूंगा 50 रुपये से। तो उसमें मुझे मिलेगा टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर। नाउ आई कैन बाय ओनली 4 शेयर बिकॉज माई कैपिटल इज़ 1,000 रुपीज़, सॉरी 10,000 रुपीज़, ओके। तो 4 शेयर से ज़्यादा मैं बाय नहीं कर सकता अगर मुझे पूरा मेरा पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट का रूल फॉलो करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 के ऊपर शेयर बाय करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 4,000 शेयर तो 4,000 में ही हो जाएंगे, मेरे पास 10,000 है। मैं अगर पूरे 10,000 के शेयर बाय करता हूँ, लेट्स से मैं फिर इसमें मेरे लगभग मुझे क्वांटिटी आएगी 10 क्वांटिटीज़, क्योंकि 1,000 रुपीज़ का एक शेयर है। बट 10 क्वांटिटी में जब मेरा स्टॉप लॉस जाएगा 50 रुपये का, तो फिर वो उसका लॉस जो है वो लगभग हो जाएगा 500 रुपीज़। ना 500 रुपीज़ अगर हो जाएगा तो वो लॉस जो है वो कम से कम 5% हो जाएगा ऑन माई कैपिटल, ठीक है। क्योंकि उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। अगर 50 रुपये का लॉस है मेरा और मैं 10 क्वांटिटी ख़रीदता हूँ, 50 रुपये पर शेयर का मेरा स्टॉप लॉस है, 10 क्वांटिटी खरीदा, 500 रुपीज़ मेरा लॉस हो गया, ठीक है। अभी 500 रुपीज़ कितना हो रहा है, 10,000 का अगर मैं 5% निकालूँ, ठीक है, तो ये हो रहा है 500 रुपये, मतलब 5% लगभग मेरा एक ट्रेड में चला जाएगा, जहाँ मुझे सिर्फ 1 या 2% देना है, ठीक है। तो इसलिए इस पोजीशन साइजिंग, भले ही आपका स्टॉप लॉस सेम है, करंट मार्केट प्राइस सेम है, स्टॉक सेम है, सब कुछ सेम है, बट अगर पोजीशन साइजिंग आपने गलत कर दी तो देखिए कैसे आपका एक ही ट्रेड में 500 रुपये मतलब एक 5% का लॉस हो सकता है। तो एक ट्रेड में अगर आप 5% गवा दोगे, 5% गवा दोगे, अगर कैपिटल बढ़ा रहा तो इससे भी ज़्यादा गवा सकते हो आप। एक ट्रेड में 8%, 10% भी गवा सकते हो। अगर आप मार्जिन में ट्रेड करते हो तो आपका ट्रेड लॉस जो है वो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप वहाँ पे लीवरेज पे काम कर रहे हो। सिमिलरली एफ एंड ओ में अगर आप काम कर रहे हो, आपने एक नेकेड कॉल खरीद ली, 10,000 कैपिटल है या फिर 1 लाख कैपिटल है, आपने कुछ नेकेड कॉल खरीद ली, अगर उसमें पोजीशन साइजिंग आपने फॉलो नहीं की, आपने टाइम पे अगर स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट नहीं किया, सौदा नहीं काटा, तो हो सकता है एक ट्रेड आपका 20-25% कैपिटल भी ले जाए। आप इमेजिन कीजिए अगर एक ट्रेड में आपका 25% है, एक दिन में अगर आप 25% कैपिटल लूज़ करते हो तो 4 दिन में आपका पूरा कैपिटल साफ हो सकता है। फिर आपको ट्रेडिंग के लिए कैपिटल ही नहीं रहेगा, आप ट्रेडिंग कैसे करोगे? क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे मेन या सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग है, जो आपका रॉ मटेरियल है, वो है पैसा, मनी। अगर आपके पास मनी नहीं है, अगर आपके पास वो फंड नहीं है, तो आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो? इसलिए यहाँ पे पोजीशन साइज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 5%, 10% भी अगर लॉस एक ट्रेड में लेते हो
तो आपको हार्डली एक 15-20 ट्रेड चाहिए। अगर आपने 10% लॉस कर लिया एक ट्रेड में, तो आपको 10 ट्रेड चाहिए कैपिटल साफ करने के लिए। फिर आप क्या करोगे? तो दैट्स वाई 2% इज़ आइडियल पोजीशन साइजिंग, मतलब 2% रिस्क आप पर ट्रेड ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि 2% अगर आपका जाता भी है तो आपको जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो, अगर 10 ट्रेड भी आपके बैक टू बैक लॉस में जाते हैं, तो 10 ट्रेड के बाद भी आप सिर्फ 20% का एक ड्रॉडाउन रहेगा। मतलब 1 लाख में से 80,000 रुपये आपके पास बाकी रहेंगे, 20,000 आपके जाएंगे। अगर आप कंटिन्यू 10 ट्रेड में लॉस करते हो, ये हमने एक वर्स्ट सिनारियो कैलकुलेट कर लिया। ऐसा जनरली होता नहीं है, आपको 5-7 ट्रेड में लॉस होगा तो कम से कम 3-4 ट्रेड में प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से अपना रिस्क कंट्रोल में रख के, पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रख के, और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो 1:2 1:3, तो आपको मैंने जैसे एग्जांपल करके एक्सप्लेन करके बताया कि 50% प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, आप विनिंग ट्रेड अल्टीमेटली एक विनिंग ट्रेडर रह सकते हो एक लॉन्ग टर्म में, एक अच्छे खासे जो अपना ट्रेडिंग के थ्रू आप चाहते हो एक इनकम करना, एक पैसिव इनकम करना, वो आप इसमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कैश मार्केट में तो बहुत सेफ है, सही है, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। बट एफ एंड ओ में इसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि बहुत बार एफ एंड ओ में 3 लाख के कैपिटल पे हम 8 लाख की पोजीशन लेते हैं, ड्यू टू जो लिवरेज मिलता है हमको एफ एंड ओ में, उसके कारण। या फिर बहुत बार गैप अप गैप डाउन लगता है, खास करके अगर हम ऑप्शंस में खेलते हैं, तो ऑप्शंस में देयर इज़ अ इशू ऑफ टाइम डिके एंड ऑल दैट थिंग। अगर एक बड़ा गैप अप गैप डाउन लग जाए, तो यहाँ पे पोजीशन साइजिंग बहुत बार कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि डोंट ट्रेड विदाउट हेजिंग इन एफ एंड ओ। एफ एंड ओ में हेजिंग करके काम करोगे तो ही आप अपना पोजीशन साइजिंग जो है थोड़ा बहुत कैलकुलेट या कंट्रोल में रख सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से अगर किसी का कैपिटल 1 लाख रुपए है और उसको एफ एंड ओ में काम करना है, तो वो बंदा एक ही काम कर सकता है कि भाई एक अगर उसका व्यू बुलिश है निफ्टी पे, तो या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे, तो एक बुल पुट स्प्रेड बना सकता है जिसमें रिस्क डिफाइन हो, ठीक है। जैसे कि लगभग 40,000 लगते हैं एक बुल पुट स्प्रेड करने में स्टॉक्स में, इंडेक्स में लगभग 30,000 लगते हैं, ठीक है। तो अगर उसका वो एक लगाता है, मतलब एक एटीएम पुट सेल करता है, और 3 स्ट्राइक डाउन एक हेजिंग के लिए अगर कोई पुट बाय करता है, तो उसमें क्या होता है कि एक रिस्क जो है वो डिफाइन रहता है। फॉर एग्जांपल अगर उसका 5,000 का प्रॉफिट है, तो वहाँ पे लगभग 5-6 हज़ार का ही लॉस रहेगा, ठीक है। ये उसका एक वहाँ पे 1:1 एक 50% प्रोबेबिलिटी रहेगी विनिंग की। तो अब उसका कैपिटल है 1 लाख का, अगर वहाँ पे मैक्सिमम लॉस आपको 5,000 का दिख रहा है, बट आपको 5,000 तक वेट नहीं करना है, क्योंकि आपका कैपिटल है 1 लाख। तो एफ एंड ओ के हिसाब से, आपके कैपिटल के हिसाब से आपका 2% 1 लाख का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2,000 रुपये, ठीक है। तो 2,000 की आप रिस्क ले सकते हो। अब 2,000 की रिस्क लेना है मतलब क्या, कि वो जो स्प्रेड आपने बनाया है उसमें जब भी आपको 2,000 का लॉस दिखे, आपको या तो पूरा पोजीशन स्क्योर ऑफ करना है, ठीक है। सिमिलरली आपको प्रॉफिट साइड में एटलीस्ट 1:2 1.5 1:2, मतलब जब भी उसमें 3-4 हज़ार का प्रॉफिट दिखे, तब आपको उसको एग्जिट करना है, उससे पहले नहीं। तो इस तरीके से आपको ट्रेड मैनेज करना है। तो जो भी 2,000 का लॉस दिखे, एग्जिट द ट्रेड, या फिर आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया, एग्जिट द ट्रेड। बट स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर नहीं भी हुआ, बट आपका 2,000 का लॉस अगर स्क्रीन पे चल रहा है, तो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, पोजीशन साइजिंग के हिसाब से आपको सौदा जो है वो काटना है, क्योंकि उससे बड़ा आप लॉस उस ट्रेड में आप नहीं ले सकते हो। तो आपको स्टॉप लॉस एरिया ही वैसा ढूंढना है, आपको एंट्री ही वैसे समय लेना है, ताकि अगर आपका स्टॉप लॉस जाता है, व्यू गलत जाता है, तो आपका लॉस जो है वो 2,000 से ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके से आपको वैल्यू एरिया का वेट करना है, उसी समय आपको एंटर करना है जब आपका लॉस एक स्प्रेड बनाने के बाद 2,000 के ऊपर नहीं जाएगा, अगर आपका स्टॉप लॉस भी जाता है तो, ठीक है। सिमिलरली प्रॉफिट उस पर 3-4 हज़ार का आपको रखना है। तो इस तरीके से एफ एंड ओ में आपको पोजीशन साइजिंग करना है। साथ में ही अगर बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन लगता है, कुछ इशू होता है ऐसा, तो जो बचा हुआ कैपिटल है 1 लाख में से, जैसे 40,000 30,000 आपने डिप्लॉय कर दिया यहाँ पे, जो बचा हुआ कैपिटल है, तो उसको आप एडजस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, आपका लॉस जो है वो रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हो, सो दैट यू कम आउट ऑफ दैट ट्रेड विदाउट लूजिंग मोर देन 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल। तो इस तरीके से मैं फॉलो करता हूँ सिंपल चीज़ें, आप भी फॉलो कर सकते हो। सिंपल कैलकुलेटर, रेडीमेड कैलकुलेटर भी मिल जाएंगे, या फिर सिंपली आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, राउंड फिगर कैलकुलेट करो। अगर ठीक है, आप बोलोगे भाई मेरा कैपिटल 1 लाख नहीं, मेरा 99,000 है, 95,000 है, आप 1 लाख पकड़ लो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो जाएगा उसमें। राउंड फिगर कैलकुलेशन करने के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और मैं ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ। लेट्स से कि अगर मेरे अकाउंट में फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए है या 50 लाख रुपए है, 1 CR है, तो 1 CR भी है तो आपका 2% जो है 2 लाख आ जाएगा। उस तरीके से आप कैलकुलेट करो, एक ट्रेड में 2 लाख के ऊपर रिस्क मत लो। तो इस तरीके से सिंपली उसको कैलकुलेट करना है। और अभी एक चार्ट में डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ठीक है। ये SML आइसोजो का चार्ट है, एक मंथली चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, थोड़ा हम टेक्निकल भी देख लेंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ये जो चार्ट है वो यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर चल रहा है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक यहाँ पे एक
मल्टी ईयर या मल्टी मंथ रेजिस्टेंस कर लो, ये मंथली चार्ट है। तो लगभग यहाँ पे एक देखिए 2-4 महीने यहाँ पे टाइम पास किया, नीचे आया, एक बार फिर से टेस्ट किया, नीचे आया, एक बार फिर से टेस्ट किया, 2 महीने यहाँ पे फिर से टेस्ट किया, शूटिंग स्टार लिया, रिजेक्शन किया और नीचे आया, ठीक है। नाउ वी नो दैट दिस ट्रेड लाइन इज़ अ वैल्यू एरिया टू बाय। तो इसके आसपास, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था, यहाँ पे उसको नज़दीक आया था, बाउंस लिया, यहाँ पे थर्ड टाइम आया था, फोर्थ टाइम आया था, ठीक है। तो दिस इज़ द वैल्यू एरिया टू बाय। और अभी जो लेटेस्ट स्विंग लो है हमारे पास ये है 6, यहाँ पे मैं एक सपोर्ट लाइन मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो 617 ये लेटेस्ट स्विंग लो है हमारे पास, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट है। दूसरा, अगर इसको ब्रेक करता भी है तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट करके काम करेगी। ब्रेकआउट एरिया हमारा है यहाँ पे, अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूँ तो इट इज़ अराउंड 855 860 पकड़ लीजिए, मतलब 860 के ऊपर, इस ब्लैक लाइन के ऊपर जब भी ये सस्टेन होगा या क्लोजिंग देगा तो हम मानेंगे इसने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे दिया है और ये जो है ऊपर जाने के लिए तैयार है। अभी ऊपर कितना जाएगा, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो ऊपर की लाइन जो है ये फ्लैट है और नीचे की जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्टिंग, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है। तो इसको अगर मैं एडजस्ट करूँ, इसको मैं अगर इसका टारगेट निकालना चाहूँ तो सिंपली हम क्या करते हैं, आपको पता है कि इसको क्लोन करते हैं, इसका जो भी हाइट था वो निकालते हैं। यहाँ पे मैंने एक हाइट कैलकुलेट करने के लिए एरो मार्क किया और जहाँ से ब्रेकआउट दिखा, लेट से अगर ये यहाँ से कहीं 1-2 महीने में अगर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक है। तो हाइट जो रहती है उतना लगभग टारगेट मिलता है। तो ये टारगेट इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, इसको मैं इस एरो पे मार्क करता हूँ। तो ये जो आ रहा है ये 14,000 के आसपास आ रहा है। और अगर आप इधर देखोगे तो 14,000 पे ही आपका एक रेजिस्टेंस भी है काफ़ी अच्छा खासा, जो प्रीवियस स्विंग हाई का एरिया था उसका वो था। मतलब अभी यहाँ पे एक, मतलब एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ कि एक समरी समझ लीजिए आप, ट्रेड में एंटर होने के पहले हमें कैसे करनी चाहिए। तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, चार्ट पैटर्न मिला जो था असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में मुझे लेटेस्ट स्विंग लो जो दिख रहा है अभी वो दिख रहा है 613 617 के आसपास, मतलब 600 पकड़ लीजिए राउंड फिगर। और मेरा ब्रेकआउट लेवल है 850 860, ठीक है। वहाँ पे मेरी एंट्री होगी, ये हो गई कंफर्म एंट्री। अगर मैं थोड़ा सा सेफ, मतलब कंफर्मेशन के पहले रिस्की एंट्री लेना चाहता हूँ, बट मेरा स्टॉप लॉस जो है मैं छोटा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो भी फॉल आएगा, जो भी डिप आएगा वहाँ पे इसको बाय करूँगा। या तो मेरा ये स्टॉप लॉस रहेगा या फिर ये मेरा ट्रेंड लाइन जो है ये स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इसमें से जो लोएस्ट है स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ वो है ट्रेंड लाइन। तो आप ट्रेंड लाइन को भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। धीरे धीरे जैसे ये टाइम पास करेगा तो ये ट्रेंड लाइन और ये स्विंग लो हो सकता है कि लगभग साथ में यहाँ पे जुड़ जाए। मतलब 600 रुपये मुझे अभी इसका एक आइडियल स्टॉप लॉस लग रहा है। ओके, तो 600 रुपये जब तक इंटैक्ट है तब तक इसमें जो भी फॉल आएंगे आई विल एक्यूमुलेट दिस स्टॉक, ठीक है। अज्यूमिंग दैट इट इज़ गोइंग टू ब्रेकआउट एंड आई विल गेट दिस टारगेट। तो यहाँ पे अगर मैं 850 का भी ब्रेकआउट लेवल पकड़ता हूँ तो लगभग 850 से लेके 1400, मतलब 800 से लेके 600 रुपये का मुझे यहाँ पे एक रिवॉर्ड दिख रहा है, ठीक है। राउंड फिगर आप 550 500 पकड़ लो, ठीक है। 550 to 500 का एक रिवॉर्ड दिख रहा है। उसके अगेंस्ट मुझे रिस्क, अगर अभी मैं एंटर होता हूँ तो मेरा 200 रुपये का रिस्क है, मतलब मेरा 1:2 के ऊपर ही यहाँ पे आरआर बैठ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इसको आरआर को इंप्रूव करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा एक, जो भी डिप्स इसमें आएंगे थोड़े अच्छे खासे डिप टूवर्ड्स 650 700, इस एरिया में जब भी डिप्स आएंगे तो मैं एक्यूलेट कर सकता हूँ इसको विद द स्टॉप लॉस ऑफ 600 और दिस राइजिंग ट्रेंड लाइन। इसके नीचे जब मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगी आई विल एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, और मेरा जब टारगेट आएगा 1400 रुपये का आई विल एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। ओके, तो इस तरीके से एक सिंपल एनालिसिस मैंने अभी कर लिया। अब मेरा लाख रुपये का कैपिटल है तो मैं उसमें पोजीशन साइजिंग कैसे कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो लेट से कि जैसे लाख रुपये का कैपिटल है तो मैंने आपको बता दिया कि 2,000 रुपये में रिस्क ले सकता हूँ एज़ पर 2% का जो रूल है हमारा उसके हिसाब से। तो उसमें अगर अभी मैं एंटर होता हूँ तो अभी 800 रुपीज़, मतलब ये राउंड फिगर लिया हमने, 800 रुपये चल रहा है स्टॉक का प्राइस, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो है 600 रुपये। 600 रुपये मेरा स्टॉप लॉस है, मतलब 200 रुपये का मेरा एक स्टॉप लॉस है। तो पर शेयर 200 रुपये पर शेयर मेरा स्टॉप लॉस है। तो अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल जो रिस्क है मेरा मेरे कैपिटल के हिसाब से वो है एक ट्रेड में 2,000 रुपये का, डिवाइडेड बाय 200 विच इज़ द स्टॉप लॉस वैल्यू पर शेयर, ठीक है। तो 2,000 बाय 200 ये आ गया 10। मैं 10 क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ मेरे रूल के हिसाब से, क्योंकि उसके ऊपर अगर अभी मैंने बाय किया और गलती से मेरा 200 रुपये पर शेयर जो स्टॉप लॉस है वो चला गया तो फिर मेरा लॉस 2% से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं 10 के ऊपर यहाँ पे क्वांटिटी बाय नहीं कर सकता अगर अभी मैं बाय करता हूँ तो, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो रिवॉर्ड है वो कितना है कि 850 से लेके 1400 तक, या फिर मतलब लगभग आपको 550 रुपये का एक रिवॉर्ड है मेरे पास। तो 550 का रिवॉर्ड है यहाँ पे। अगर मुझे 10 शेयर पे 550 का प्रॉफिट होता है, ठीक है, अगर ये टारगेट तक जाता है तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितना होगा,
5,500, चलो ये बाकी ब्रोकरेज या स्लिपेज या जो भी पकड़ लो, सिर्फ 5,000 भी अगर पकड़ लेते हैं प्रॉफिट, ठीक है, 5,000 का प्रॉफिट भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिस्क कितना लिया पर ट्रेड 2,000 रुपये का, और यहाँ पे मैंने रिवॉर्ड कितना रखा है 5,000 रुपये का, मतलब मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना हुआ, इट इज़ मोर देन 1:2 सिंपली, है ना। क्योंकि 5,000 को अगर मैं 2,000 जो मेरा रिस्क है, 5,000 मेरा प्रॉफिट था मैक्सिमम और 2,000 मेरा मैक्सिमम रिस्क है, तो इसको मैं डिवाइड अगर करता हूँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है 2.5%। तो इस तरीके से हमें एक चार्ट एनालाइज करना पड़ता है, हमें उसका वैल्यू एरिया देखना पड़ता है, हमें उसके सामने रिवॉर्ड कितना है देखना पड़ता है, और वो जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग 1:2 है, 1:3 है, 1:5 है, वॉट एवर, हमें हमारा पोजीशन साइजिंग जो है 2% उसके ऊपर रिस्क नहीं लेना है टोटल कैपिटल पे, इसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। लाख रुपए का कैपिटल है, 2,000 रुपये मेरा मैक्सिमम रिस्क आ रहा है, और मुझे अगर उस शेयर में पर्टिकुलर एक प्राइस पे एंट्री लेना है और पर्टिकुलर एक एरिया जो है वो मेरा स्टॉप लॉस है, तो उसमें डिफरेंस कितना है, अगर मुझे 850 पे एंट्री लेना है अभी, या फिर 800 रुपये पे एंट्री लेना है, ठीक है, 800 रुपये में अगर बाय करना चाहता हूँ, 600 रुपये मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है, 1 लाख का कैपिटल है, तो 800 माइनस 600, 200 रुपये पर शेयर मेरा रिस्क है, और टोटल रिस्क मुझे लेना है 1 लाख पे 2,000 रुपये का, क्योंकि वो 2% हो रहा है वहाँ पे। तो अब 2,000 रुपये मतलब टोटल कैपिटल का रिस्क डिवाइडेड बाय 200 रुपये विच इज़ पर शेयर रिस्क, तो मेरा 10 क्वांटिटी निकल के आ रहा है। तो 10 क्वांटिटी मैं लूँगा, 2,000 का मैं रिस्क वहाँ पे ले रहा हूँ, और साथ में रिवॉर्ड है 5,000 रुपीज़ का या 5,500 रुपीज़ का, ठीक है, 5,000 पकड़ लीजिए आप। तो इस तरीके से मेरा वहाँ पे आरआर भी बैठ रहा है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी बैठ रहा है, और अगर ये ट्रेड में जीत जाता हूँ तो मुझे जितना मैंने लगाया उससे 2.5 टाइम्स ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने की एक आशंका या पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से एनालिसिस करना पड़ता है। और अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है, रिस्क थोड़ी कम रखनी है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें थोड़ा डिप्स का वेट कर सकते हैं। लेट से यही शेयर अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है, ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसमें आप इसको 700 रुपये पे आने दो, ठीक है, 700 रुपये पे आने दो। 700 पे आने के बाद अगर आपका सेम स्टॉप लॉस रहेगा 600 रुपये, मतलब 100 रुपये स्टॉप लॉस है आपका, अब आपके पास परचेसिंग पावर बढ़ गया, क्योंकि 100 रुपये पर शेयर आपका अभी रिस्क है, और आपका टोटल रिस्क था वो कितना था 2,000 रुपीज़, 2,000 डिवाइडेड बाय पर शेयर रिस्क कितना था आपका 1,000 रुपीज़। 2,000 कहाँ से आया पता है ना आपको, 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल विच इज़ 1 लाख। तो ये हो जाएगा 20 क्वांटिटी। जैसे हम पहले सिर्फ 10 क्वांटिटी ले सकते थे, अभी यहाँ पे हम 20 क्वांटिटी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बेहतर किया, उसको थोड़ा सा हमारे वैल्यू एरिया में आने का वेट किया और सस्ते में ख़रीदा। स्टॉप लॉस फिक्स है हमारा, बट यहाँ पे हमारा जो पहले 200 रुपये का स्टॉप लॉस था, यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये का स्टॉप लॉस है। जब आपका स्टॉप लॉस आधा हो गया तो ऑब्वियसली आपकी क्वांटिटी डबल हो गई। और अगर आप यहाँ भी इसको खरीदते हो 700 रुपये पे, तो 700 से 1,400, मतलब आपको ऑलमोस्ट डबल हो सकता है वहाँ से वो शेयर, आपको 100% एप्रिसिएशन मिल सकता है, और आपका जो रिस्क है वो है सिर्फ 100 रुपीज़ का पर शेयर। ओके, मतलब एक लगभग आप पकड़ लो कि लेस दैन 10% रिस्क है आपका, और रिवॉर्ड जो है अराउंड 10% रिस्क, और रिवॉर्ड जो है वो है आपके पास 100% एप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी 20 क्वांटिटी ये अगर अप्रिशिएट हो जाती है, और आपको जैसे हमने कहा कि 1,400 का जो एक टारगेट है वहाँ तक चली जाती है, तो आपको इसमें रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी बेहतर मिलेगा, ठीक है। आपको पर शेयर जो प्रॉफिट मिलेगा 20 क्वांटिटी इंटू 550 का लगभग एप्रिसिएशन होगा पर शेयर, तो आपको 11,000 का प्रॉफिट होगा। मतलब इसमें आपने थोड़ा वेट किया, थोड़ा डिप्स पे आने दिया, आपका सेम लॉस जो था, सेम रिस्क था 2,000 रुपये का, बट आपको जो रिवॉर्ड है यहाँ पे कितना बढ़िया यहाँ पे मिल गया, 11,000 रुपये आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि आपने उसको सस्ते में ख़रीदा। अब इस तरीके से हम रिस्क रिवॉर्ड जो है वो थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि भाई 600 रुपये का स्टॉप लॉस है वो तो फिक्स है, 1,400 रुपये हमारा टारगेट वो भी फिक्स है। सिर्फ अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 850 रुपये, 850 की जगह अगर मुझे मेरा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा इंप्रूव करना है, साथ में मुझे क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा लेनी है, प्रॉफिट भी थोड़ा ज़्यादा करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको थोड़ा सस्ता होने की, थोड़ा डिप्स पे बाय करने की वेट करूँगा। इसलिए हम बोलते हैं कि बाय ऑन डिप्स विद दिस फिक्स स्टॉप लॉस। डिप्स पर बाय करने का एक पर्पज़ यही रहता है, मकसद यही रहता है कि हमें वो जो है स्टॉक है या जो भी है वो सस्ते में मिले और हमारा रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव हो। अगर मैं 11,000 का यहाँ पे प्रॉफिट करता हूँ, और मेरा जो रिस्क था वो था 2,000 रुपये, ठीक है, तो 2,000 रुपये, तो मेरा अभी जो पहले आरआर मैंने अचीव किया था 2.5, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, ठीक है। अभी मेरा आरआर मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 5.5 हो गया, ठीक है, 1:2 5.5 हो गया। तो ये बहुत 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 बढ़िया एक रिस्क रिवॉर्ड है,
क्योंकि पहले था 2.5, अभी हो गया 5.5, ऑलमोस्ट डबल। क्यों कि स्टॉप लॉस मेरा आधा हो गया, 200 रुपये का जो था वो 100 रुपये स्टॉप लॉस हो गया। तो इस तरीके से मैं पर्टिकुलरली हाई बीटा या मोमेंटम स्टॉक इन्वेस्टिंग में करता हूँ। मुझे जब चार्ट पैटर्न कोई अच्छा दिखता है तो मैं फिर उसका एक फिक्स स्टॉप लॉस पहले बना लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 600 रुपये है, या फिर एक जो ट्रेंड लाइन है, एक एग्जांपल के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। या फिर ये मेरा जो एक ट्रेंड लाइन है, इसको मैं स्टॉप लॉस पकड़ूंगा। मुझे यहाँ एंटर करने में डर लगेगा, क्योंकि 200 रुपये पर शेयर स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा मतलब मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट वर्थ, क्योंकि 200 रुपये का पर शेयर स्टॉप लॉस और 1400 का ही मतलब 2.5 का ही आरआर मिल रहा है मुझे। मंथली चार्ट है, इतना पेशेंस के बाद अगर मुझे उतना आरआर मिलता है तो दैट इज़ नॉट वर्थ वेटिंग इट। तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो भी डिप्स आएंगे टूवर्ड्स दिस सपोर्ट ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेंड लाइन, तो मैं वहाँ बाय करने की कोशिश करूँगा, सो दैट मेरा स्टॉप लॉस 50 से 100 रुपये के ऊपर पर शेयर ना रहे, और मुझे अगर ये ट्रेड मेरे सही डायरेक्शन में जाता है तो आरआर जो है वो कम से कम 1:5 1:6 मिले। तो इस तरीके से मैं एक चार्ट एनालाइज करता हूँ, पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करता हूँ, रिस्क कैलकुलेट करता हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं कितना क्वांटिटी परचेस कर सकता हूँ ये देख के उसमें मैं एंट्री लेता हूँ। तो इस तरीके से अगर ये शेयर मुझे जब भी नीचे मिलेगा तो एवरेज बाय प्राइस, ऐसा नहीं है कि 700 पे आएगा मैं पूरे शेयर खरीदूंगा, तो मैं क्या करूँगा कि इसमें कोशिश करूँगा बाय ऑन डिप्स करके कि एवरेज बाय प्राइस जो है मेरा 700 रुपये के आसपास रहे। ठीक है, जो भी इसमें डिप्स आएंगे तो एवरेज बाय प्राइस मेरा 700 के आसपास रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी 600 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो 100 रुपये का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे रिवॉर्ड है मेरे पास कम से कम 500-600 रुपये का। तो इस तरीके से मेरा 1:5 का ट्रेड रहेगा। और इसमें अगर मुझे 1 लाख डालना है, फॉर एग्जांपल मेरा टोटल कैपिटल अगर 10 लाख है, इस ट्रेड में मुझे टोटल कैपिटल अगर मेरा 1 लाख है और पूरा मुझे इस ट्रेड में डालना है, तो मैं इसमें कितना डाल सकता हूँ, इसमें मैं मैक्सिमम अगर 100 रुपये का रिस्क लेता हूँ तो मैं 20 क्वान्टिटी परचेस कर सकता हूँ। 20 क्वान्टिटी मतलब इसमें मेरा लगभग जो है 10 क्वांटिटी अगर होगी 8,000 की, 20 लगभग 16,000 17,000 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, अगर 700 के रेट से लेता हूँ तो सस्ते में हो जाएगी, मतलब वो 14,000 रुपये की हो जाएगी। तो आई कैन इन्वेस्ट 14,000 रुपये इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट एक ट्रेड में। ठीक है, जो बचा हुआ अमाउंट है या बचा हुआ कैपिटल है वो मैं ऐसे ही कोई अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा बाय अप्लाइंग द सेम फार्मूला। उसमें भी मैं 2% का फार्मूला लगाऊंगा, और उसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई दूसरा शेयर मुझे 800 रुपये में मिलता है तो उसमें हो सकता है कि मैं एक 10-15 क्वांटिटी बाय करूँ 2% के रूल के हिसाब से, उसमें मेरी एक 14-15 हज़ार की जो एक कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो इस तरीके से आई कैन डिवाइड माई कैपिटल, आई कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट स्टॉक। अगर 1 लाख का कैपिटल है तो एट अ टाइम मैं 5 स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बट पर ट्रेड मेरा रिस्क 2% रहेगा। लेट्स से अगर वर्स्ट के सिनारियो में मेरा 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस चला जाता है कैश मार्केट में या फिर एफ एंड में कोई भी, तो क्या होगा कि हर ट्रेड में मेरा 2-2 हज़ार रुपये जाएगा। 2-2 हज़ार गया तो टोटल मेरा 5 ट्रेड में लॉस पकड़ के 10,000 रुपये का लॉस होगा, विच इज़ अराउंड 10% ऑफ माई टोटल कैपिटल, विच इज़ क्वाइट बियरेबल। ये मैं वर्स्ट के सिनारियो इमेजिन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर 10% आपका टोटल लॉस होता है, पूरे ट्रेड अगर आपके गलत होते हैं तो फिर भी आप उसको बियर कर सकते हो और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट आप एक ट्रेड में अगर 10% गवा दो तो आप बियर नहीं कर सकते, क्योंकि 10 ट्रेड में आपका कैपिटल साफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चार्ट एनालाइज कीजिए कोई भी स्टॉक का, फिर उसको अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट कीजिए, फिर आपका जो कैपिटल है उसका टोटल रिस्क या फिर पोजीशन साइजिंग के हिसाब से टोटल रिस्क आप कितना ले सकते हो पर ट्रेड वो निकालिए। फिर आपका जो एंट्री प्राइस है माइनस आपका स्टॉप लॉस प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग पर शेयर रिस्क आपने निकाल ली। अब टोटल रिस्क डिवाइडेड बाय पर शेयर रिस्क, ये आपको नंबर ऑफ शेयर देगा कितना आप परचेस कर सकते हो, मतलब एक ट्रेड में या फिर एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग जो आपने किया है उसमें, और उतना ही क्वांटिटी आपको परचेस करना है। आपके स्टॉप लॉस को फिक्स फॉलो करना है, मैं क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस फॉलो करता हूँ, और आपके जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपको मिनिमम 1:2, 1.5, 1:2 उसके ऊपर रखना है, सो दैट 50% 60% प्रोबेबिलिटी से भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, विल डिस्कस अनदर इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड मतलब टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस साइकोलॉजी रिलेटेड थिंग्स in later videos. So thanks for watching.